विकास आया, विकास विकास घर किया, हाँ? घर चल गया। फूल रहा था पेट्रोल कभी कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के टाइम में। गाड़ियाँ तो अभी नया लिए ये तो नया लिया, माइलेज वाला लिया, पहले 220 था। महंगाई ज़्यादा नहीं है। नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे महंगाई? महंगाई नहीं है बोल रहे महंगाई। सुनिए तो पहले बात। तेल जहाँ 120 था वहाँ 160-170, तो कहाँ महंगाई? सैलरी भी तो बड़ी है। सैलरी बढ़ेगा जी, 5 का 5 तो है। मजदूर लोग क्या 250 से 300 हो गया कुली का मजदूरी वाला बात कर रहे हैं नहीं, नेता वाला बात नहीं कर रहे हैं हम, पब्लिक वाला बात कर रहे हैं। लिटरली नेता जो है पब्लिक को नेता ही बना दिया है। हमको जो विरोध है वो स्थानीय निवासी से झेलना पड़ता है, नेता बाद में आते हैं। है महंगाई। जॉब वैकेंसी तो है ही ना। हाँ, क्या 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 अभी वैकेंसी तो है ही ना। वैकेंसी नहीं है। कहाँ है वैकेंसी? अगर हम 5 वक्त का नमाज पढ़ लेगा एक मुसलमान और 4 वक्त का आरती अगर कोई हिंदू कर लेगा, तो मुझे बताइए उससे अगर पेट भर जाएगा तो फिर गली मोहल्ला में हर जगह मंदिर होना चाहिए, अस्पतालों और शिक्षाओं को, स्कूलों को गायब कर देना। द फेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द होल। यहाँ युवा पढ़ाई करके नौकरी ढूंढना चाहेगा या 5 किलो वाला राशन लेना चाहेगा? चाय बेचिए, कपड़ा बेचिए, जूता बेचिए, क्या पकौड़ा बेच? जो बच्चे पर 50 लाख या 15 लाख या 25 लाख सालाना खर्च किया जा रहा है पैकेज के तौर पे, तो क्या मुर्गा बकरी बेचने के लिए पाला जा रहा है कि 2000-2500 रुपये दिन का कमाए या महीना कमाए? लालू यादव जी का कथ्य था कि हम अगर उन्हें झारखंड अलग कर देंगे तो हम बालू खाएंगे। तो यहाँ आदमी क्या सोना खाने लगा है? आप 2000 में अलग खिला के कौन सा सोना खिलाए हैं या चांदी खिलाए हैं झारखंड वासियों को, जरा बताइए। ब्रांड तो पहले आदमी खा भी लेता था, अब तो वो भी नहीं खा पा रहा है। 28% GST का, समझे? विकास विकास आया है क्या? विकास आया, विकास विकास घर किया, हाँ? घर चल गया। पेट्रोल महंगा है, बहुत महंगा है भैया। देखिए यहाँ दिखाइए ना, यहाँ पर दिखाइए ना, यहाँ दिखाइए, क्या दिखाइए? फूल रहा था पेट्रोल कभी कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के टाइम में। गाड़ियाँ तो अभी नया लिए ये तो नया लिया, माइलेज वाला लिया, पहले 220 था। हाँ, उसके बाद माइलेज वाला लेना पड़ा। हाँ। है कि नहीं? मतलब भाई आप गलत, आप ऐसा बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? पहले गाड़ी हम लोग को मिलता था पहले 50,000 में। अभी गाड़ी लेने जाइएगा तो 1 लाख से कोई नीचे गाड़ी नहीं है। हाँ, सही कहाँ सही से है, हाँ? सही है। पहले 50,000 समथिंग बढ़िया गाड़ी लेने जाइएगा तो 60,000 रुपये लगता था। अभी कोई भी गाड़ी लेने जाइए, अभी स्प्लेंडर लेने जाएगा तो 1 लाख कुछ रुपया लगेगा। तो गाड़ी आप लोग ले लीजिएगा। लेकिन बोल रहे, बीजेपी बोल रही कि आमदनी भी तो बढ़ा है। आमदनी क्या बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा है। और अभी क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे थे? पहले अनाज कैसे बिकता था? चावल आटा क्या रेट था और अभी क्या रेट है? देखिए 10 साल पहले हिस्ट्री उठा के आप लोग। तो 10 साल में बोलते हैं कि सैलरी भी तो बढ़ी है। सैलरी बढ़ेगा जी, 5 का 5 तो है। मजदूर लोग क्या 250 से 300 हो गया कुली का मजदूरी। 500 हो गया बोलते हैं। कहाँ 500 हो गया? हम भी तो कल घर में काम लगाए हैं, 250 देते हैं, 300 देते हैं, 300 देते हैं। तो क्या देंगे? वही है, महंगाई क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। हम लोग का भी महंगाई बढ़ा, उन लोग का भी महंगाई बढ़ा। हाँ, महंगाई है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बीजेपी तो बोल रही महंगाई नहीं है। हमारे हिसाब से तो है। हमने बताया GST से हम लोग अच्छा चलिए, GST भूल जाइए ना, महंगाई महंगाई तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। महंगाई है महंगाई। जॉब वैकेंसी तो है ही ना। हाँ, क्या 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 अभी वैकेंसी तो है ही ना। वैकेंसी नहीं है। कहाँ है वैकेंसी? केंद्र सरकार में वैकेंसी तो बहुत है रेलवे। क्या बात कर रहे हैं? अभी तो CRPF का जो वैकेंसी निकला है झारखंड का, हाँ। इससे पहले का वैकेंसी कहाँ है? मेरा दोस्त यहाँ काम करता है, वैकेंसी नहीं मिल रहा, पढ़ाई करके काम कर रहा हूँ। पढ़ाई करके दुकान में काम कर, दुकान में काम कर रहा है। बोलिए कितना? 250 में? 250 में तो क्या करेगा? पेट चलाना है उसको। बताइए, नाम बताइए। मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद क्या करते हैं? मोहम्मद जुनैद दुकान है, दुकान रेजिडेंट। बोल रहे महंगाई नहीं है देश में, कैसे? बेरोजगारी नहीं है देश में। नहीं हो सकती। हाँ? कहाँ बेरोजगारी? महंगाई पर जो आप बात करना चाह रहे हैं, महंगाई पर आप बात करना चाह रहे हैं, सही बात है। महंगाई ज़्यादा नहीं है। नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे महंगाई? महंगाई नहीं है बोल रहे। सुनिए तो पहले बात पूरी कर रहे थे। बोले महंगाई कहाँ है? तेल जहाँ 120 था वहाँ 160-170, तो कहाँ महंगाई? नहीं, जिन्हें दिखता है उनके लिए महंगाई है ना। आज का जो युवा है या आज के जो पब्लिक है, जो मेजॉरिटी पब्लिक है, उनको महंगाई दिखती कहाँ है? तो फिर महंगाई कैसे? नहीं समझ में आ रहा। समझ में ये है कि जनता को महंगाई इस बार के चुनाव में नहीं दिख रही होते हुए। आप रेलवे वाला बात कर रहे हैं। नहीं, नेता वाला बात नहीं कर रहे हैं हम, पब्लिक वाला बात कर रहे हैं। लिटरली
नेता जो है पब्लिक को नेता ही बना दिया है, हाँ। यही बात की दिक्कत। सब पब्लिक को नेता बना बिल्कुल बना दिया। आप मेरे को एक बात बताइए, पहले कोई आंदोलन होता था, ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए पब्लिक आंदोलन नहीं करती थी। अभी क्या होता है कि अगर हम किसी से कुछ सवाल करें कि तेल 170-80 क्यों है, पेट्रोल 100 क्यों है, ठीक है, आज जो महंगाई का स्तर है वो क्यों है, तो हमको जो विरोध है वो स्थानीय निवासी से झेलना पड़ता है, नेता बाद में आते हैं। किसान आंदोलन खालिस्तानी किसने बोला हुआ, किसने बोला खालिस्तानी? मेजॉरिटी पब्लिक ने बोला, न्यूज़ चैनल ने तो बाद में नाम लिया। अच्छा, अब आप पर भी आ जाते हैं। हमारे पे भी आइएगा। हाँ? हमने क्या बिगाड़ दिया? नहीं, आपने नहीं बिगाड़ा है, अब आपके भी हिस्से में है ना लोग, हाँ? आपके भी हिस्से में है ना लोग। इस देश को आज आधा खोखला करने में जितना कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया का हाथ है उतना किसी का हाथ नहीं। मुख्य पत्रकारिता आज ज़मीनी मुद्दों से दूर चली गई है। अब वो सरकार क्या के डर गई है या डरने का ढोंग कर रही है, नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ नहीं, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि ढोंग कर रही है। देखिए एक चीज़ बता नहीं, हमको नहीं समझ, हम मेरा कहने में हम आम पब्लिक होकर के इतना प्रेशर फील करते हैं कि हम क्या बोलें, बताइए। पहेलियों में बात करनी पड़ती है, समझिए ना बात। अच्छा, नहीं तो कल को मेरे ऊपर छापा मर जाएगा तो क्या करेंगे? नेता है क्या ये? नहीं हाँ? नेता नहीं है। देखिए, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, बस इतना सा बात है, ठीक है। मुझे पाकिस्तान में कितना गेहूं चल रहा है या आटा चल रहा है उससे मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पर कितना गेहूं और आटा चावल मिल रहा है मैं उससे मतलब रखता हूँ, क्योंकि मैं भारत का निवासी हूँ, पाकिस्तान का। समझ में आया? तो जब आपको अगर कंपैरिजन करना है, क्लास में जो बच्चा फेल आता है उसको टॉपर से कंपेयर किया जाता है, ना कि उससे कि जो उससे डल आ रहा है। पाकिस्तान की जो व्यवस्था है वो 50 साल के पीछे की व्यवस्था है। आप उससे कंपेयर करके हमें दिखा रहे हैं कि हम आगे हैं, तो मुझे लगता है कि विद्वानों को ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि किस नींव की ओर देश को बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बात पे विचार होना चाहिए, और जो डर है, जो लाठी और डंडों से जो डर पैदा किया गया है उसको थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए। डर है, लगता है। नहीं, डर कैसे नहीं? आप मुझे बताइए, डर कैसे नहीं है सर? पहले तो डर देश सबका है, किसी एक धर्म का थोड़ी नहीं ना है। अब मैंने यहाँ पे धर्म का नाम लिया क्या? नहीं, आप डर की बात करें तो डर किसका? डर की बात है तो डर सिर्फ किसी कास्ट के ऊपर डर नहीं है, हाँ। किसी व्यक्ति विशेष पे डर नहीं है। हाँ। डर है तो सब में है। आज अगर कोई भी नेता, चाहे ज़मीनी हो, नेता छोड़ दिए, काम पब्लिक, अगर उच्च स्तरीय नेता के या उनके जो विधायक हैं, जो उनके सांसद हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ बोल दे तो कुछ हिचकिचाहट क्यों आ जाती है? अच्छा, उस हिचकिचाहट को डर का नाम मैंने दिया है। अब वो किसी समुदाय से नहीं आती, अगर आती तो फिर हाथरस का कांड, जो हाथरस में जो हुआ और जो जम्मू में हुआ, उन दोनों में अंतर होता। दोनों के परिवार तो डर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में क्या बोलिएगा? ये तो बीजेपी के ही नेता थे, उन्होंने एक फैमिली को उड़ा दिया। तो अब देखिए, कन्नौज का कोई भी किस्सा हो तो डर तो है। कहाँ से ज्ञान लाते हैं? नहीं, ज्ञान कहाँ से लाते? देखिए, हम क्या हैं कि ज्ञान पढ़े हैं, नहीं, जो आर्टिकल छप रहे हैं उस आर्टिकल की आप बात क्या कर है रहे ना, हैं। हमको मेरे जो घर वाले हैं, माता पिताजी हैं, जो घर वाले हैं जिन्होंने शिक्षा दी है, बस उन्हीं शिक्षा का असर है। लेकिन ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें आप कह रहे हैं, नो डाउट स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं चलाता है, लेकिन जो छोटे मोटे हमारे जैसे हैं वो चलता है। लेकिन मैंने सबकी बात की क्या? वही चीज़ें बोल रहे हैं, ये स्ट्रीम मीडिया नहीं चलाता है, लेकिन हम लोग चला देते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग चलाते हैं। लेकिन आपका जो वक्त है और आपका जो बोलने का जो विचार है, वो राम मंदिर, 5 किलो राशन, बाथरूम टिक पाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ युवा पढ़ाई करके नौकरी ढूंढना चाहेगा या 5 किलो वाला राशन लेना चाहेगा? हमसे सवाल हम खड़ा कर दिया आपने। नहीं, हम सवाल कहाँ खड़ा कर रहे हैं? हाँ। हम सवाल उनसे कर रहे हैं जिनका जिम्मेदारी है, जिनकी जिम्मेदारी है, हाँ। जिन्हें चुना गया है उस काम के लिए, हम उनसे सवाल है। बोलते सबको नौकरी थोड़ी ना दे सकते। नहीं,
देखिए नौकरी, देखो रुकिए ना एक मिनट, नौकरी देना अधिकार है जी जनता का। मेरा, मैं अगर किसी देश का नागरिक हूँ तो मेरा नौकरी लेना अधिकार है, ये आपका एहसान नहीं है। दिस इज माई फंडामेंटल राइट। बोलते चाय बेचिए, कपड़ा बेचिए, जूता बेचिए, क्या पकौड़ा बेचिए। आप मुझे एक बात बताइए, अब हेमंत सोरेन बोल रहे बकरी बेचिए, मुर्गा हाँ, सुनिए ना, हेमंत सोरेन बोलते हैं बकरी बेचिए मुर्गा पालिए, तो हेमंत सोरेन से ये पूछिए कि अगर साल में किसी जो बच्चे पर 50 लाख या 15 लाख या 25 लाख सालाना खर्च किया जा रहा है पैकेज के तौर पे, तो क्या मुर्गा बकरी बेचने के लिए पाला जा रहा है कि 2000 2500 रुपये दिन का कमाए या महीना कमाए? मुझे एक बार बताइए। खर्च किया जा रहा है कि उनकी जीवनी सुधर सके। गरीब है तो गरीब तबके से उठ करके वो मध्यम वर्ग में आ सके, मध्यम वर्ग का है तो वो अमीर हो सके, मतलब उसका विकास हो। या खर्च इसलिए किया जाता है कि उसका विनाश हो? अब मुझे बताइए, अगर हम साल का 10 लाख 12 लाख किसी कोर्स में खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कोई पैकेज लिए, कहीं IIT में पढ़ाई, कोटा में कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, और फिर वो 400 रुपये का पकौड़ा बेचेगा तो शोभा देगा? आप बताइए। नहीं, लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आएगा। लॉजिक बिल्कुल समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा? मुझे लॉयर बनाने के लिए खर्च किया गया और मैं गटर साफ कर रहा हूँ। लॉयर बनने के लिए लॉयर बनने के लिए खर्च किया गया, लॉयर के मुताबिक मुझे तैयारी दी गई, नौकरी ना होने के कारण लॉयर छोड़ दिए, किसी भी विषय को। मुझे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए खर्च किया गया, ठीक है, लेकिन वो नौकरी ना होने के कारण मुझे अगर 400 रुपये पकौड़ा बेचना पड़ा तो क्या ये मेरी इच्छा थी? अगर मुझे 400 रुपये का पकौड़ा ही बेचना था तो फिर मुझे क्यों उतने मेहनत करने की जरूरत थी? सिंपल ठेला निकाल लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए था। पसीना निकाल देंगे आप? नहीं, पसीना कहाँ से निकालेंगे सर? तो क्या रहा, कहाँ? अरे आपसे आप ही को ढूंढ रहे थे हम लोग। क्यों भाई? हाँ, आपका नाम का चर्चा चल रहा था। क्या? हाँ, बोल रहे हैं कि मतलब समझा रहे थे तो पसीना आ रहा हमको। कहने का मतलब है देखिए, कहने का, हाँ, पसीना अगर सही जगह पर आता तो युवा मेरे ख्याल से इतना हताश नहीं रहता आजकल, लेकिन पसीना सही जगह पर नहीं आया। पसीना जो है बिरयानी में निकल गया पाकिस्तान के, दुबई में शेखों के साथ निकल गया, तो पसीना वहाँ निकला है। पसीना जहाँ निकलना चाहिए था वहाँ नहीं निकला है, ज़मीन पे नहीं निकला है, नौकरी दिलाने में नहीं निकला है, वैकेंसी निकालने में नहीं निकला है, पसीना तो कहीं और निकल गया। नहीं, आप जा कहाँ रहे हैं? आप जा रहे हैं, काम है जल्दी कैसे? कहाँ बोल रहे हैं? बढ़िया तो बोल रहा, बढ़िया तो बोला। बढ़िया। तो मोदी जी खाली जाते शेख को बिरयानी खिलाने? हाँ? मोदी जी जाते खाली बिरयानी खिलाने के लिए शेख को? किसको? शेख को खिलाने के लिए, खाने के लिए, अब क्या करने के लिए वहाँ जाते हैं? वो तो मोदी ही जानेंगे ना। बोले दुबई में मंदिर बना दिए हम। हाँ? दुबई में मंदिर बना के पूजा हो रहा है। तो पूजा हो रहा, सही वो बोल रहा है, गलत थोड़ी बोल रहा। बनाया होगा तब ने पूजा हो रहा है। विकास है वो। है? वो विकास है। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि खराब है? हाँ। आप दुबई का बात किए, मंदिर दुबई में बना है तो आरती क्या भारत के लोग दे सकेंगे? हाँ बताइए, वो तो जाना पड़ेगा ना, उसके लिए पासपोर्ट भी होना चाहिए, इतनी आमद होनी चाहिए कि उसका टिकट बुक करा के जाया जा सके। ऐसा है कहाँ जनाब? कहाँ है? अगर हम 5 वक्त का नमाज पढ़ लेंगे, नहीं सुनिए मेरी बात, अगर हम 5 वक्त का नमाज पढ़ लेगा एक मुसलमान और 4 वक्त का आरती अगर कोई हिंदू कर लेगा, तो मुझे बताइए उससे अगर पेट भर जाएगा तो फिर गली मोहल्ला में हर जगह मंदिर होना चाहिए, अस्पतालों और शिक्षाओं को, स्कूलों को गायब कर देना। मस्जिद नहीं होना चाहिए। तो मस्जिद भी अगर मस्जिद से भी फायदा है तो मस्जिद भी आस्था जीवन का एक हिस्सा होता है, पूरा जीवन नहीं होता। समझिए मेरी बात को। द फेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द होल। ओके, सो दीज आर 2 कंडीशन, वन इज द स्पिरिचुअल वन एंड वन इज द प्रोफेशनल वन। सो अगर हम दोनों को मिक्सअप कर देंगे, देखिए धर्म में राजनीति नहीं मिक्स होनी चाहिए। समझिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब आज़ादी मिली, वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उनका यही कहना था, उनका यही वक्तव्य था उस वक्त के संसद में कि जिस दिन धर्म राजनीति पर हावी ज़्यादा हो जाएगा उस दिन देश का विनाश होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान इज़ अ रेडिकलाइज्ड फेल्ड स्टेट। वो रेडिकल हुआ ना, वो मेंटेनेंस कर सका, ना एडमिनिस्ट्रेशन चला सका, आज फेल्ड स्टेट के तौर पे जाना जा रहा है।
हिंदू पाकिस्तान ना बने, इससे बचाने की कोशिश होनी चाहिए, समझे? ना कि कंपैरिजन करना चाहिए। नहीं, कंपैरिजन करना है आप यूरोप से करिए ना, आपके पास अमेरिका भी तो है, आपके पास कल का खड़ा हुआ बांग्लादेश भी तो है, जो आपसे जीडीपी पर कैपिटा में आगे निकल रहा है। तो कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान से। वहाँ पे आटा महंगा है। जो देखिए, वहाँ पे आटा और चावल महंगा है, उसका कारण ये है कि वहाँ की जो जनता है उन्हें पिछले 70 सालों से, जैसे यहाँ 70 साल है तो वहाँ भी 70 साल है, क्योंकि माँ बाप है, समझे? ये बाप है, माँ है, या वो बाप है या बेटा है, जो कह लीजिए। कहने का मेरा मानी तात्पर्य ये है कि पाकिस्तान आज फेल्ड स्टेट है, उसका कारण है कि उन्होंने अपनी जनता को मूर्ख बनाए रखा। पाकिस्तान ने अपनी जनता को आईआईटी नहीं दिया, हिंदुस्तान ने आईआईटी दिया। तो अब जो आईआईटी दिया है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि आईआईटी में किसी का नारा लगना चाहिए। हाँ, मेरा कहना है कि अगर किसी उच्च शिक्षा में, यानी जेएनयू की मैं बात कर लूँ, अगर अफजल गुरु जिंदा है के नारे लगते तो वो भी गलत है, और अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे वो भी गलत है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो भी गलत है। तो इन सब पर मेरी आपत्ति है। एक आम नागरिक क्या चाहता है? बस मुद्दों पर बात चाहता है, मुद्दों पर काम चाहता है, समझे? मुद्दा है तो काम है, अब मुद्दा नहीं है तो फिर काम नहीं। समझिए मेरी बात को। झारखंड 2000 में अलग हुआ, ठीक है, आज 2024 है, 24 साल हो गए ना झारखंड को। आप मुझे बता दीजिए, इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा झारखंड में, ठीक है। लालू यादव जी का कथ्य था कि हम अगर उन्हें झारखंड अलग कर देंगे तो हम बालू खाएंगे। तो यहाँ आदमी क्या सोना खाने लगा है? आप 2000 में अलग खिला के कौन सा सोना खिलाए हैं या चांदी खिलाए हैं झारखंड वासियों को, जरा बताइए। बाबूलाल मरंडी से लेकर हेमंत सोरेन तक कोई लायक नहीं है, सिर्फ अपना पेट भरे हैं, महल बनाए हैं, हीरा जड़े हैं। बीजेपी भी आई तो उन्होंने कोई नहीं किया, किसी ने कोई कार्य नहीं किया। अगर काम होता तो नाम लेने में कोई हिचकिचाता थोड़ी है, कोई नहीं हिचकिचाता सर। अगर मेरे बगल में सड़क या नाला बना रहेगा तो हम क्यों शिकायत करेंगे, हम क्यों बोलेंगे? सड़क और नाला पे बात करना बंद हो गया, क्या आप खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इस पे बात होना चालू हो गया। यही एक नीचे स्तर की सोच, राजनीति और सोच दोनों को बताता है। मतलब आप ब्रांडेड खा रहे हैं कि ब्रांडेड पहन रहे हैं? ब्रांड तो पहले आदमी खा भी लेता था, अब तो वो भी नहीं खा पा रहा है। 28% GST का, समझे?